गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में चैप्टर 10 पार्ट 10 अपन चीज के पीरा रीड करेंगे। ओके, के लेखक है संकलित है ये, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ये छत्तीसगढ़ी चैप्टर है, के छत्तीसगढ़ी चैप्टर है ना। तो इसकी स्टोरी क्या है वो हम बताते हैं आप लोग को। येलो बॉक्स में लिखा है, इसको रीड करते हैं पहले। ढिल्ला चरैया बेवारस गरुआ मन खेत खार बारी बकरी के बिंदरा विनाश कर देते हैं ना। जो गाय जो है चरने वाले हैं ना, वो बाड़ी खेत का जो है वो सत्यानाश कर देते हैं। कोनो कोनो गोसैया मन जानबूझ के अपन गाय गरु ला रात मां ढिल्ला चरेबर ढील देते हैं ना। तो कोई कोई गाय के मालिक है ना, हर कोई नहीं, तो किसी किसी गाय के मालिक जो हैं वो जानबूझकर अपने गाय को दूसरे के खेत में चरने के लिए छोड़ देते हैं। जेकर नुकसान होते वही एकर दुख पीराना जानते हैं। जिसका नुकसान होता है, जिसके खेत में बाड़ी में जाकर, बाड़ी में साग सब्जी लगा रहता है ना, और खेत में धान रहता है, तो जिसके खेत में जाकर गैया जो है, गाय जो है, सबको खा देता है, तो वो खेत वाले को कितना दर्द होता है, पीड़ा होता है, तो उसको वही समझ सकता है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कहानी में यही संदेश दे, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, इस कहानी में जो है, स्टोरी में यही संदेश दिया गया है कहानी के माध्यम से। छत्तीसगढ़ी चैप्टर है ना। तो परशुराम नाम का एक व्यक्ति रहता है, उसका जैसा नाम वैसा काम है ना। वो बात में क्या बोलता है, बात में वो डंडा उठा लेता है, धमकाता है, और बातों से उसके आग उगलते रहते हैं ना। ऐसी बात करता है कि सब उनसे डरते रहते हैं ना। सीधा बात यहाँ पे दिया ना, सोच गोठियाए ला न तो जाना है नहीं जुच्छा अटेल ही मारते हैं ना। कभी सीधे मुंह बात नहीं करते, हमेशा लोगों को दबा कर रखते हैं, और अपना जो है रौब जो है, अपना धाक जो है, वो लोगों को डराने धमकाने में वो इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो और उनकी जो वाइफ रहती है वो भी उनका साथ देती रहती है, उनकी पत्नी भी उनका साथ देती रहती है। तो ये परशुराम क्या करते हैं, परशुराम अपने गैया को, है ना, अपने गाय को रोज रात को जो है वो छोड़ देते हैं ना, ढील देते हैं, अपने उसको बांधे रहते हैं, उसको खोल देते हैं, और वो गाय जो है दूसरे के बाड़ी में जाकर सब धान को, है ना, धान लगा है तो धान, खेती के दिन में है तो धान को दूसरे के बाड़ी में जाकर साग सब्जी को खाकर मस्त जलकर आकर वो फिर उसको लाकर बांध देते हैं, है ना। इससे क्या, वो हिष्ट पुष्ट था, एकदम हिष्ट पुष्ट था, दूध भी अच्छे से देती थी, है ना। गैया जो है बहुत हिष्ट पुष्ट थी और दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में देती थी। तो उस दूध को बेचकर जो परशुराम की पत्नी है वो आभूषण, है ना, नए नए आभूषण खरीदती थी, बनवाती थी, और उसको पहनकर पूरे गांव में घूमती थी। तो गांव के जो लोग थे वो उससे जलते थे और बोलते थे कि देखो, इसको दूसरे के खेत में अपने गाय को छोड़ देती है, और वो जो गैया है, गाय है, दूसरे का हिस्से का खाना को खाकर, है ना, अब सब्जी को खा रहे हैं, तो वो तो इंसानों के लिए है, सब्जी खा रहे हैं, तो वो उसको, जिसकी बाड़ी है वो सब्जी बेचकर कितना पैसा कमा सकता है। तो दूसरी की चीज़ों को खाकर इसकी गाय जो है हिष्ट पुष्ट है और इतना सारा दूध देती है कि उसको बेचकर इन लोग अपना ऐशो आराम की, जो शान शौकत की, ऐशो आराम की चीज़ें हैं वो खरीद रहे हैं ना, जेवर खरीद रहे हैं, अच्छे कपड़े खरीद रहे हैं। तो इससे गांव वाले बहुत बातें करते थे और उनको बोलते भी थे, है ना। फिर वो वही काम हमेशा करते थे कि अपनी गाय को छोड़ देते थे, और गाय जो है दूसरे के बाड़ी में जाकर सब चीज़, सारा चीज़ खा लेती थी। लेकिन उनको
इस बात का दर्द नहीं होता था परशुराम को और उनकी पत्नी को, क्योंकि वो उनका तो नहीं था ना, बाड़ी उनका नहीं था, खेत उनका नहीं था, तो उनको कुछ भी पीड़ा नहीं होती थी, कुछ भी दर्द नहीं होता था। लेकिन जिनकी बाड़ी थी, जिनकी बाड़ी में साग सब्जी लगा था और जिनका खेत था, जिनके खेत में धान लगा, उनको उनको जाकर वो गाय खाती थी, तो इनको बहुत दर्द होता था और हमेशा ये इनके मुँह से उनके लिए जो है शगुन वाली बातें निकलती थी, है ना, आप शगुन वाली बातें निकलती थी उनके लिए कि आपके घर में भी ऐसा हुआ है, इस टाइप का। तो इनको कोई भी पीड़ा नहीं होती थी, ये खुश होते थे, है ना, खुश होते थे, उनको मज़ा आता था। और अगर कोई कुछ बोल देता था, परशुराम क्या है अपना डंडा बजाता था, डंडा बजाकर उनको दबाता था और लोग शांत हो जाते थे, है ना। जैसे लड़ने के मूड में, है ना, हमेशा लड़ाई वाली बात, हमेशा लड़ने वाली बात, तो उनको कोई कुछ बोल भी नहीं पाता था। लेकिन सब जानते थे कि गाय इनकी है, गाय इनकी घुसकर जो है सबको तहस नहस कर देती है, खा देती है करके, है ना। तो उनका एक बेटा था, है ना, उनका बेटा था, लेकिन वो इनके जैसा नहीं था, वो बहुत ही अच्छा था, सत्यता में विश्वास रखता था, अच्छे कर्म करता था, है ना। और इनकी अपने माता पिता के वो हमेशा विरोध करता था, अपने माता पिता को बोल भी देता था कि आप लोग जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों की मेहनत को पानी नहीं फेरना चाहिए, है ना। वो भी जिनका खेत है, जिनकी बाड़ी है, वो भी कितना मेहनत करते हैं और बिना मेहनत का कुछ नहीं होता, है ना। अगर हम बोलते हैं ना कि सब्जी लगाने वाले देखो कितनी अच्छी सब्जी लगा है ना, सब्जी लेने जाते हैं तो उसका हमको रेट जो है ज़्यादा लगता है, दाम जो है ज़्यादा लेकिन वो कितना मेहनत करते हैं, है ना। हम तो घर में रहते हैं, बट वो जो है बाड़ी लगाने वाले धूप में, बरसात में, ठंडी में हर समय काम करते हैं, है ना, हर समय काम करते हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद जो है उनको इतने सारी सब्जियां, फल जो है वो मिलते हैं, तो बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता। उनका बेटा था, परशुराम का बेटा था, वो उनको अपने माता पिता को, है ना, हमेशा बोलता था कि आप लोग गलत करते हो, ऐसे गाय को नहीं छोड़ना चाहिए, गैया को नहीं छोड़ना चाहिए, हम भी तो उनको चारा दे सकते हैं, खिला सकते हैं, लेकिन ये दूसरों का नुकसान करती है ना, दूसरों के खेत में जाकर, बाड़ी में जाकर सबको खा देती है, जिससे लोग जो है दुखी होते हैं, है ना, उनका दुख का हम कारण बन रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो परशुराम जो है उनको भी डांट देते थे, है ना, उनको भी डांट कर चुप करा देते थे। उनके सामने, उनका पुत्र है वो, तो उनके सामने वो क्या कर सकता है, तो बेचारा वो भी चुप हो जाता था। तो परशुराम के बेटे के दिमाग में एक युक्ति सूझती है ना, कि उनको जब तक ये एहसास नहीं होगा कि कितनी सारी नुकसानें होती है, गैया जो है बाड़ी में घुस के सबको खा देती है, तो जब तक इन पे नहीं बीतेगा, इनको पता नहीं चलेगा, उस दुख का, दर्द का पता नहीं चलेगा, तो वो एक योजना बनाता है ना, योजना बनाता है और उस योजना के तहत वो काम करता है ना। तो वो योजना क्या रहती है, वो योजना ये रहती है कि सारे जो गांव में है ना, गांव में मेले तक का माहौल रहता है ना। तो मेला जो है रात में होता है ना, तो मेले में सब जाते हैं और घूमने फिरने के लिए जाते हैं, है ना। लेकिन वो क्या करता है, परशुराम का जो बेटा है ना, परशुराम का बेटा है, वो बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे जाने का मन नहीं है ना, ऐसा करके वो नहीं जाता है ना। और वो नहीं जाता है, तो रात में क्या करता है, इन लोग उनके माता पिता जो है जाते हैं, है ना, घूमने के लिए जाते हैं, तो ये क्या करता है कि अपने ही गैया को, अपने ही गोदावरी गैया का नाम रहता है, तो अपने ही गैया को रात में जो है जहाँ पे वो बांधते हैं उससे निकाल कर अपनी बाड़ी में छोड़ देता है
है ना, छोड़ देता है खाने के लिए, खेत में छोड़ देता है, बाड़ी में छोड़ देता है। तो वो जो है रात भर जो मस्त से खाती पीती है उसको, है ना, मस्त खाई रहती है और खाकर जो है सब कुछ ख़त्म कर देती है ना, सब कुछ ख़त्म कर देती है। फिर खाने वो वहीं पे रहता है ना, परशुराम का बेटा जो है वहीं पे रहता है और सब कुछ खिलाने के बाद वो रात को फिर लाके उसको उसकी जगह पे स्थान पे बांध देता है। फिर जब सुबह होती है तब परशुराम देखता है कि अपनी बाड़ी को, है ना, ये तो पूरा ख़त्म हो गया है, मेरी बाड़ी जो है पूरा ख़त्म हो गया है और खेत का धान भी पूरा समाप्त हो गया है। तो फिर वो सिर पकड़ के बैठ जाता है, ये सब कैसे हुआ करके, है ना। तो उस समय उनको दुख हुआ, दर्द हुआ, है ना, उस पीड़ा का एहसास हुआ कि जब दूसरे की बाड़ी में, दूसरे के बाड़ी में गैया घुसती है, उसको खाते हैं तो वो इतना खुश होते थे, लेकिन जब अपने पे बीती तो, है ना, अपने पे बीती तो क्या हुआ, फिर गाय को जो है बांध कर रखने लग गए, है ना, नहीं छोड़े। फिर गाय को, गैया को बांध कर रखने लग गया और उसको थोड़ा बहुत चारा भूसा खाने के लिए देते थे। तो वो जो है गाय जो है कम दूध देने लगी, है ना, कम दूध देने लगी और कम दूध देने लगी तो दूध जब ज़्यादा होता था तो ज़्यादा बेचते थे, है ना, ज़्यादा सेल करते थे, बेचते थे तो उनको ज़्यादा मुनाफा होता था, ज़्यादा पैसा आता था। तो उनकी जो ज़रूरतें थी वो ज़्यादा थी, तो दूध कम होने लगा और इन लोग कम बेचने लगे, है ना। तो उनसे जो है उनकी पत्नी जो है वो भी उदास रहने लगी, क्योंकि उनको तो आदत पड़ गई थी, लत लग गई थी, है ना, तो वो भी दुखी रहने लगी। लेकिन जब अपने पे बीता, है ना, तो परशुराम को एहसास हुआ कि मैं गलत कर रहा था, है ना। अपने पे जब तक नहीं, उसके पे जब तक नहीं बीता था, उनकी बाड़ी जब तक ख़त्म नहीं हुई थी तब तक वो डेली जो है, रोज़ जो है अपनी गाय को दूसरी की बाड़ी में छोड़ देते थे खाने के लिए। तो इससे पता चला, परशुराम को एहसास हुआ कि वो बहुत गलत करता था और ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, है ना। तो ऐसे ही कहानी का, है ना, स्टोरी का जो है सेंस ये है कि जब तक अपने पे नहीं बीतती है, हमको किसी के दर्द का, किसी के दुख का एहसास नहीं होता है। तो इसी प्रकार हमें किसी को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ओके, थैंक यू।